बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ द 7th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th मैथमेटिक्स है, और जिसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। 6 लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे मैं अक्सर लिंक देता हूँ, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिख दिया है कि रेडिकल इक्वेशंस डिफिनीशन क्या है कि दीज आर द इक्वेशंस इन विच द वेरिएबल अपीयर इन वन और मोर रेडिकेंड्स। इस सिंबल को हम रेडिकेंड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको। ठीक है, वो तो स्क्वायर रूट, तो वो तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर व्हाट इज स्क्वायर रूट। वो तो जब यहाँ पे 2 हो, अब ये इत्तेफाक से अब ये स्क्वायर रूट है, इसको आप बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे अगर मैं 3 डाल दूं तो इसको तो फिर हम बोलते हैं क्यूब रूट। मगर इस सिंबल का नाम है रेडिकेंड। वो तो जब यहाँ पे 2 हो तो इसका जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जैसे स्टूडेंट्स इसको आप, ये यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, और इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। जल्दी जल्दी बता दिया स्टूडेंट्स आपको। इसी तरह ये 8 आप करें, ये यहाँ पे तो अब 2 आएगा। ये तो आप नहीं कह सकते कि स्क्वायर रूट। अब ये भी रेडिकेंड है, ये सारे रेडिकेंड है। जल्दी जल्दी बता दिया। क्लास 9th में डिटेल से आपको दे चुका हूँ, ये आप ले लिंक। ठीक है, वहाँ से आप जाके फिर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रेडिकेंड एंड सो ऑन। तो फिलहाल ये काफ़ी है आपके लिए। तो जिसमें ये सिंबल्स आ जाएगा तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशंस। दिस इज अ रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मैंने क्या लिखा है, व्हाइल सॉल्विंग अ रेडिकल इक्वेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स की पॉसिबिलिटी है, शायद इम्कान है कि ये आ जाएंगे। अब एक्सट्रेनियस रूट्स क्या चीज है? These are the values of the variables obtained from the radical equations, but they do not satisfy the equation. यानी आम लाइफ में तो जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें रेडिकल ना हो, तो स्टूडेंट जिस तरह ये एक इक्वेशन है, ठीक, इसको जब आप सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। 2 यहाँ पे जाएगा 3.5। अब इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं रूट। अब इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको सेटिस्फाई ना करे, नहीं कहते। इट मीन्स कि यू हैव डन सम मिस्टेक। तो ये आपका आ जाएगा 7 - 7 = 0। इसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। यानी जब हम उसको इक्वेशन में पुट कर दे और दोनों तरफ बराबर आ जाए, या वी से के इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई या ट्रू स्टेटमेंट आ गई, एक ही चीज़ है। 7 - 7 = 0, ये बात ठीक है। तो ये रूट है। तो आंखें बंद करके हम कहते हैं, ये हम इसको वेरिफिकेशन हम नहीं करते, बल्कि जो जवाब आ जाता है डायरेक्ट हम लिखते हैं कि ये, इसको आप सेट में इनक्लोज कर दें तो वी से कि इट इज सॉल्यूशन सेट। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक हो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल x² + 5x + 4 = 0, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, यू नो हाउ टू सॉल्व इट, सो नो नीड ये। अब ये ज़रूर इनको, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आंखें बंद करके हम कह देते हैं कि दिस इज सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट वो सेट जो सोल्यूशन हो, इस मसले का हल हो। ये एक गिवन प्रॉब्लम है कि आप x की वैल्यू निकालें कि अगर हम x² करें, 5x के साथ जमा करें, 4 जमा करें, 0 आ जाए। ठीक है, मगर यहाँ पे ये नहीं है। जब आप रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक्सट्रेनियस रूट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हो, पॉसिबिलिटी है। तो फिर आपको क्या क्या कैसे पता चलेगा कि ये है? तो आप ज़रूर वेरीफाई करेंगे, जो आंसर्स आ जाएंगे पता, बिकॉज सोल्यूशन सेट डज नॉट कंटेन एक्सट्रेनियस रूट्स। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। आपके सामने मैंने आसान सी इक्वेशन मैंने लिखी स्टूडेंट्स, ये। अब इसको आप लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x - 9 = 0 है। तो ये रेडिकल इक्वेशन, बिकॉज इसमें रेडिकेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, और इसके अंदर जो है इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड इन विच द वेरिएबल अपीयर्स इन वन और मोर रेडिकेंड। इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, और इसके अंदर जो होता है वो है रेडिकेंड। वो तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि क्लास 9 में हम कर चुके हैं। इस सिंबल को रेडिकल और इसके अंदर जो है रेडिकेंड। जैसे अब ये रेडिकल है, ये रेडिकेंड है x+2। तो अब ये अब यहाँ पे रेडिकेंड क्या है, x। ठीक है, तो वेरिएबल अब रेडिकेंड है, रेडिकेंड में वेरिएबल है। यहाँ पे बजाते खुद तो रेडिकल पे और वेरिएबल है, यहाँ पे ये सारा रेडिकेंड है और इसमें वेरिएबल मुझे नज़र आ रहा है x। अच्छा, जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, तो अभी तो आप जाके आगे देखेंगे, आप इसको उधर ले जाएंगे, स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट से आप जान छुड़ाते हैं स्क्वायर के ज़रिए, क्यूब रूट से जान छुड़ाते हैं क्यूब के ज़रिए। स्क्वायर रूट मीन्स 1/2 पावर, ये यहाँ पे 2 है हम नहीं लिखते हैं, ये कैंसिल किया तो x की वैल्यू आ गई 81। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रूरी नहीं है कि ये सोल्यूशन हो। अब ये वैल्यू आप ज़रूर वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये आपने क्या सॉल्व किया, आपने रेडिकल इक्वेशन सॉल्व की। तो जब ये इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा x की को जो वैल्यू आएगी, obtained the values of the variable obtained from the given radical equation। अब ये आप जाके गिवन इक्वेशन में पुटिंग करें x की जगह स्टूडेंट्स, इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 बराबर है +-9 के, मगर ये जो सिंबल है ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का, इससे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्लास 9 में समझाया आपको, वो वीडियो ज़रा देखें। तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, वी से इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो इसके बाद फिर आप कहेंगे, पहले आप करेंगे वेरिफिकेशन, इसके बाद आप कहेंगे कि ये आपका सोल्यूशन सेट है। ओके, आप इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो उधर जाके इसने फिर -9 होना था। -9 स्क्वायर करूँगा तो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो पॉजिटिव नेगेटिव से एक ही जवाब निकालता है। यहाँ फिर भी तो 81 आया, फिर भी तो 81 आया -9 स्क्वायर। मगर ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुटिंग करेंगे गिवन इक्वेशन में, क्या ख्याल है आपका स्टूडेंट्स, ये तो आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई तो नहीं किया। अब ये एक्सट्रीनियस रूट है, प्रीवियस के लिए ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं था। अब यहाँ पे 81 ये कहाँ से ये वैल्यू आई, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आई। हमने तो मैथमेटिकली कोई गलती तो हमने नहीं की है, वी हैव डन नो मैथमेटिकल मिस्टेक, बट द वैल्यू वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यू कैन सी, तो वी से कि अब ये एक्सट्रीनियस रूट है। कौन सा एक्सट्रीनियस रूट है, एक्सट्रीनियस। तो जब ये एक्सट्रीनियस हो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हाउ कम के इट इज सोल्यूशन, ये तो फिर सोल्यूशन नहीं है, ये तो इस मसले का सोल्यूशन नहीं है 81 x की वैल्यू। दैट्स व्हाई हमने लिखा है कि सोल्यूशन से डज नॉट कंटेन एक्सट्रीनियस रूट्स। तो अब इसका एक ही वैल्यू आई और वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम कहते हैं कि इट्स सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी। इट्स सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इस मसले का। देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। होपफुली आपको समझ आ गई, और ये जो मैंने, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब इस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें अब हम ये 3 टाइप्स की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आपके सामने है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और स्टूडेंट्स बड़ा आसान है इनको सॉल्व करना, आपने देखा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। स्क्वायर आप करेंगे, अब इस तरह की इक्वेशन अगर आ जाएगी तो फर्स्ट शाबाश वो सॉल्व करें। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें आप। सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन 2x27 - 3x is equal to x - 3। तो स्टूडेंट्स यू कैन गेट रिड ऑफ द रेडिकल, हियर इट इज स्क्वायर रूट, स्पेशल केस ऑफ रेडिकल, बाय स्क्वेयरिंग। 10th में अक्सर 9, 10 में आपका वास्ता पड़ता है स्टूडेंट्स मेजॉरिटी केसेस में स्क्वायर रूट के साथ। तो स्क्वायर बोथ साइड्स, 27 - 3x, राइट स्टूडेंट्स, x - 3
ओके, तो आई square both sides, square and square root will be cancelled. Students, this will be 27 minus 3x. ये a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab minus 2ab. स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे आप, x स्क्वायर ये आएगा 9, दिस विल बी 6x. अब इन दोनों को आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे x स्क्वायर है माइनस 6x है प्लस 3x होगा तो माइनस 3x बनेगा. ये 9 है माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 18. समझ आइए आपको, यानी ये 9 है और वो इस तरफ आया तो ये माइनस 18 हुआ. अब बस स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज है, सर जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे तो 0 बचेगा, फिर तो मैंने इसको स्टूडेंट्स x प्लस 0 इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखना या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखना, एक ही चीज़ है. ठीक, यानी मतलब मेरा ये बेशक कि यहाँ पे ये 0 बना, ये आपका है x स्क्वायर, ये है स्टूडेंट्स माइनस 6x, ये वहाँ पे गया प्लस 3x हुआ. ये आपका है 9, ये आपका हुआ माइनस 27. ठीक, अब ये आपका आ जाएगा माइनस 3x और ये आपका आएगा माइनस 18. अब इस टर्म को मैंने लेफ्ट पे लिखा और ये 0 को मैंने उस तरफ लिखा. ओके, अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व इट. मेरे ख्याल से हो जाएगा. 1 18, दोनों फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, 3 6 बिल्कुल हो रहा है 3 6 से. माइनस 6x प्लस 3x, राइट स्टूडेंट्स. माइनस 18 इक्वल टू 0. टेक कॉमन फ्रॉम दिस x minus 6, 3 common from these two, x minus 6, further x minus 6 is common, you will be left with x plus 3. स्टूडेंट्स अब दो चीज़ों का ज़रब 0 है, बाय ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स तो x की वैल्यू एक आ गई 6 और दूसरी वैल्यू x की आ गई माइनस 3. अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यूज़ हैं, तो आप आंखें बंद करके ना कहें कि दिस इज सोल्यूशन सेट. हाँ बिल्कुल रेंज में है, मुझे पता चले इससे. तो अब ये स्टूडेंट्स x की वैल्यूज हैं, तो उधर मैंने क्या लिखा था, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रीनियस रूट्स. मुमकिन है कि ये दोनों एक्सट्रीनियस रूट्स हो या दोनों ना हो या एक हो. तो कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा एक्सट्रीनियस है या नहीं है? तो जाहिर है कि आप वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन किए बगैर अगर आपने कह दिया तो योर आंसर विल बी रॉन्ग. इवन एग्जामिनर, अगर आप वो हो भी नहीं एक्सट्रीनियस और आपने डायरेक्ट कह दिया कि ये जी सोल्यूशन सेट है, तो एग्जामिनर, इट्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. वेरिफिकेशन ऑफ द ऑब्टेन्ड वैल्यूज इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन रेडिकल इक्वेशन. ठीक हुआ स्टूडेंट्स. ओके, अब इसको ज़रा मैं मिटा दूँ, ये जगह थोड़ी सी खाली हो जाए मेरे लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नीचे अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन. आप करेंगे वेरिफिकेशन. तो पुटिंग करे वैल्यू स्टूडेंट्स, पहले है x इज इक्वल टू 6, तो 27 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6. x की जगह 6 पुट किया, 6 पुट किया 3. ये क्या आया स्टूडेंट्स, 27 माइनस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3. तो 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3. हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, बट है ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. बिल्कुल ट्रू. तो दिस इज ओके, दिस इज नॉट एक्सट्रीनियस. ये तो ठीक हुआ. ठीक है, ये दूसरा आप करेंगे -3. तो जब आप यहाँ पे पुटिंग करेंगे -3 इन द गिवन इक्वेशन स्टूडेंट्स, 27 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई -3, -3 अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तो 27 प्लस 9 माइनस 6, ये तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स दिस 6 इज इक्वल टू -6. गलत. अब ये एक्सट्रीनियस है, -3 इज एक्सट्रीनियस रूट. तो लिहाजा इसके बाद आप लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6. ये इसका सोल्यूशन सेट हुआ. वेरी सिंपल. समझिए आपको स्टूडेंट्स. ओके, तो लेट्स डिस्कस टाइप नंबर 2. ये आपका था स्टूडेंट्स टाइप नंबर 1. टाइप नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपको क्या आएगा, इस तरह की इक्वेशन आपको आएगी कि एक ही स्क्वायर रूट उसमें होगा और ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी.
ठीक है, एक स्क्वायर रूट है, इसके अंदर कोई लीनियर टर्म है ए बी सी एंड डी, दे आर कांस्टेंट स्टूडेंट्स, जिसे यहाँ पे इसके लिए 27 माइनस 3x, बी की वैल्यू ये ए यहाँ पे क्या है -3 ax, ये -3 एज ए, बी यहाँ पे 27 है, सी एक्स, सी यहाँ पे 1 है, डी यहाँ पे -3 है, तो इसको हम बोलते हैं टाइप नंबर 1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो लेट्स सी, वो तो आपने देखा। और अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप नंबर 2 को। ओके स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 2 में ये से हमने एक सैंपल लिया। अब एक्सपीरियंस बंदे को ये जो आपको तरीक़ाकार बताया जाता है, एक्सपीरियंस बंदे को इन तरीक़ाकार की ज़रूरत नहीं होती, वो बग़ैर इस प्रोसीजर के वो सॉल्व कर देंगे। मगर आपके लिए चूँकि छोटे बच्चे हैं, अभी तो वो सीखने के मराहिल से गुज़र रहे हैं, तो उनको तरीक़ाकार बताया जाता है कि आप ऐसा करें ताकि दे गेट यूज टू द गिवन इक्वेशंस। बस इस तरह फिर वो सॉल्व करें, उनको आदत हो जाती है फिर। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये बिल्कुल इस फॉर्म की इक्वेशन है। तो वंस अगेन किस तरह आप सॉल्व करेंगे? तरीका ये होगा कि आपने इसको दो दफ़ा आपने स्क्वायर करना होगा। आप बाकायदा लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। राइट स्टूडेंट्स, और ये तो आपने कैंसिल किया, तो यू गॉट दिस थिंग x प्लस 23 expression on right side. तो this can be cancelled, these two can be cancelled out, तो आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 7 और ये आपका है 2। जब दो स्क्वायर रूट्स हो तो आप जो रेडिकेंड्स है उनको आप कंबाइन कर सकते हैं बाय लॉज ऑफ नंबर्स या फैक्टर्स। x प्लस x इज 2x स्टूडेंट्स, 2 प्लस 7 प्लस में है, तो 2 प्लस 7 इज 9 प्लस 2 स्टूडेंट्स, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब 2x प्लस 14 और वहाँ पे आपका है x प्लस 23। स्टूडेंट्स, अब ये अगर यहाँ पे फिर दोबारा फिर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये तो बड़ा मसला होगा मुझे। ये आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर वो 9x प्लस 14 और इन दोनों टर्म्स को आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे, वो है x, ये आपका उस तरफ जाके -2x बना। That one is 23 and this one is 9, it will be shifted, becomes -9। स्टूडेंट्स, अब x माइनस 2x इज -x और ये आपका आ गया 14। अब वंस अगेन आई स्क्वायर इट, जगह बचत करने के लिए स्क्वायर क्या करें स्टूडेंट्स, तो अब ये स्क्वायर 2 को भी अप्लाई होगा और इसको भी अप्लाई होगा, तो 2 स्क्वायर और दिस वन इज x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पे तो ये माइनस है, यार आप प्लस फार्मूला लगाएं, इस माइनस एक्स को आप ए लें, तो ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर माइनस 2 भी, ये माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके माइनस बन जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस विल बी 4, आप कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, एक्स स्क्वायर प्लस 196 माइनस 28x। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, अब सॉल्व करें, शाबाश आगे जाएं। इसको खैर अब मैं मिटा सकता हूं। स्टूडेंट्स, तो दिस वन, ये आपके पास क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 36x वहां से और 56, 14 4 x स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस 28x माइनस 196। ये मैंने क्या किया, उस तरफ ये x स्क्वायर है माइनस 28x है और ये मैं तो उस तरफ शिफ्ट करना था मैंने इसको, प्लस 196। तो अब ये उधर जब जाएगा तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, माइनस, उस तरफ जाके ये प्लस,
ये माइनस और ये आपका हो गया 0। तो 4x² माइनस x², 3x²। ठीक है स्टूडेंट्स, 28 ये 30 64x। ठीक है स्टूडेंट्स, 36 और 28 14 1 तो 64x। ठीक है, और 56 माइनस आप कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा बूढ़ा हूँ, बेहतर ये कि मैं वेरीफाई करूँ। -140 इज इक्वल टू 0। मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ तो इसलिए कैलकुलेटर से करता हूँ। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंड। अब दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे नहीं पता फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं, थोड़ा सा फिर मुश्किल है कि ये हेवी नंबर्स आ जाएं, तो बेहतर ये कि यू ऑप्ट फॉर you go for quadratic formula, -b plus -b² students, -4 multiplied by a multiplied by c under root divide by 2 multiplied by a, तो -64 students, 64 square 4096 प्लस ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 1680 डिवाइड बाई 6। फाइव सेवन सेवन सिक्स, रियली सॉरी। अब क्या इसका ये पॉसिबल है स्क्वायर रूट 76? बिल्कुल। जब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट से, इसका मतलब है कि इसका फिर फैक्टराइजेशन पॉसिबल था। स्टूडेंट्स, तो आप जा रहे हैं, ये एक्स की वैल्यूज है, एक मर्तबा आपने शाबाश स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यूज क्या आ गई? एक्स की वैल्यूज आ गई, एक दफ़ा आप करेंगे प्लस, एक दफ़ा आप करेंगे माइनस। तो स्टूडेंट्स दिस विल बी 6 वो बना हुआ चाहिए 12/6, और ये आपका आ गया 6 और 4 10, 140/6। दिस विल बी 2, एक वैल्यू 2 आई, और ये आप मेरे ख्याल से नहीं होता, ये 3 है, -70/3। ये एक्स की वैल्यूज है। तो क्या कहा मैंने? अब पॉसिबल है कि इसमें एक एक्सट्रीनियस रूट हो, या दोनों हो, या एक भी ना हो। चेक करेंगे आप, इसके बाद फिर आप करेंगे सोल्यूशन सेट, आप लिखेंगे। तो 2 अगर यहाँ पे आप पुटिंग करें तो 2 + 2 यहाँ पे, शाबाश, वेरिफिकेशन 2, और स्टूडेंट से आ जाएगा 2 + 7। ये एक्स की वैल्यू मैंने 2 जो वैल्यू मुझे मिली, अब ये मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट साइड पे 2 + 23 स्टूडेंट्स, दिस इज 4, दिस इज 9, 25 2 3 5, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज ओके, नॉट एक्सट्रीनियस। ये -70 वाला आप जरा करें स्टूडेंट्स, ये -70/3 वाला आप करें यहाँ पे, -70/3। ये -7 आप इसको वहाँ पर भी ले जा सकते हैं, इसको फिर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। तो -70/3 स्टूडेंट्स, -70 डिवाइड बाई 3, वो 13 पॉइंट क्या, इस तरह 23 पॉइंट, इसको आप -23.33b कह सकते हैं। तो ये तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये तो स्क्वायर रूट में, ये तो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, +2, ये तो यही से ही मुझे पता चला स्टूडेंट्स। ये आपका आएगा -23.33 + 7, वहाँ पे आएगा -23.33 + 23। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी, ये लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? ये तो आपका आ रहा है -21.33 को भी आप ज़रा इग्नोर करें, और वो आपका आएगा क्या, 7 - 23.33 क्या, खैर वहाँ पे नेगेटिव, ये है स्टूडेंट्स आपका -16.33, और यहाँ पे आप ज़रा देखें, यहाँ पे तो ये -0.33 या समथिंग है ये। तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल स्टूडेंट्स। और ये तो इमेजिनरी नंबर्स भी हैं, दीज आर इमेजिनरी नंबर। ये नंबर आप देखें, ये नंबर आप देखें, आयोटा में अगर आप जाएंगे,
मैंने आपको क्या कहा कि आप ज़रा इसको इग्नोर करें इसको ये जब आप आयोटा में ले जाएंगे क्या बनेगा 21 आयोटा बनेगा अंडर रूट 21, ये आपका बनेगा 4 आयोटा, इसको इग्नोर करके -16 अंडर रूट स्टूडेंट्स 16 ज़रब -1 16 इंटू -1 ये आपका आ जाएगा 4 आयोटा और ये तो आपका बना अंडर रूट 4 पॉइंट ये क्या था ये 0.33 आयोटा था तो हाउ कम दे आर इक्वल तो बराबर नहीं है तो लिहाजा ये एक्सट्रेनियस रूट है। दिस इज एक्सट्रेनियस रूट लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट है 2। ठीक स्टूडेंट्स तो चलिए मूव करते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स टाइप नंबर 3 इसमें इस तरह की इक्वेशन आपको आएगी और आप देख सकते हैं x² + px यानी ये दोनों टर्म्स ये दोनों फर्स्ट ये एक जैसी हों फिर ये m और n दे आर डिफरेंट थिंग्स जैसे यहाँ पे m5 है और वो आपका क्या है स्टूडेंट्स वो आपका n1 है एंड q इज सम नंबर। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया y वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं मगर मेथड इज मेथड ऑलवेज तो बेहतर ये है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें। सेम आने का क्या मतलब है ये तो इशारा है अ वर्ड फॉर अ क्लेवर। तो स्टूडेंट्स इसको आप x² + 3x को आप ज़रा y कहें स्टूडेंट्स x² + 3x को मैंने y कहा ये आपका आएगा आपकी बुक में शायद इसने नहीं दिया हो तो ठीक है आप ना दें इससे। यहां से अब आप निकालेंगे स्टूडेंट्स y की वैल्यू फिर आप यहां पे पुटिंग करेंगे x की वैल्यू ये भी ठीक है सॉल्व करेंगे आप इसको y की वैल्यू आप निकालें फिर ये वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी फिर और नहीं देते तो फिर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें डायरेक्ट आप इसको दोनों साइड्स को आप स्क्वायर करें बात ख़त्म या इसको आप उधर ले जाएं स्क्वायर करें एज यू विश। इसको अब मैं सॉल्व करने लगा हूं स्टूडेंट्स इसको तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स a + b होल स्क्वायर फार्मूला स्टूडेंट्स y + 5 होल स्क्वायर y + 1 होल स्क्वायर plus 2 into a plus b 2 into a plus b understand and to the right side you have 4 this one will be अब y plus y ये तो चूंकि कैंसिल हुआ 2y 5 plus 1 is 6 and that one आप कंबाइन करें इन दोनों को y plus 5 into y plus 1 is equal to 4। ठीक है बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आपका आएगा स्टूडेंट्स मैंने ये आपका है 2y इसको मैं उस तरफ ले जाता हूं ये है 2 इंटू ये करें आप जरा y² स्टूडेंट्स y² + y और वो वाला प्लस 5y फिर प्लस y 5 तो y + 5y is 6y और ये आपका है 4 - 6 - 2y 4 - 6 is -2। ठीक स्टूडेंट्स अब इन दोनों से आप 2 कॉमन कर सकते हैं ये तरीक़ाकार है कॉमन करें ना करें आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा मगर जब आप कॉमन करते हैं तो चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाती हैं ये इसमें फ़ायदा है ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब वंस अगेन दोबारा फिर आप स्क्वायर करें दोबारा फिर आप स्क्वायर करेंगे प्लस 6y + 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 - y स्टूडेंट्स ये मैंने स्क्वायर किया तो these two are cancel out तो स्टूडेंट्स y² + 6y + 5 a² + b² + 2ab मैंने माइनस वाला वर्ड 2ab a को मैंने -1 लिया और ये -y को मैंने b लिया -1 को a लिया -y को b लिया a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगाया स्टूडेंट्स y² + 6y + 5 इज इक्वल टू 1 + y² + 2y अब ये इसके साथ कैंसिल हुआ स्टूडेंट 6y ये उधर जाएगा तो 4y 6y - 2y और ये आपका है 5 1 - 5 इज इक्वल टू -4 तो y की वैल्यू आ गई ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आप पुट करेंगे वहां पे ये y की वैल्यू अब आप लगाएंगे यहाँ पे शाबाश यहाँ पे वैल्यू लगाई तो x² + 3x स्टूडेंट्स ये बराबर है y के y की वैल्यू मालूम की -1 ये इधर आएगा तो बनेगा +1
अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला करें बिकॉज इसका फैक्टराइजेशन आई थिंक नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, राइट स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई 2 इंटू ए। स्टूडेंट्स -3, ये 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 4 ये है x की वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात ये बता दूं, अब इसका वेरिफिकेशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप ये वैल्यूज वहां पे और वेरिफिकेशन करना तो ज़रूरी है, तो अब आप क्या करेंगे? आप ज़रा इमेजिन करें कि ये वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे और स्क्वायर करेंगे तो बजाते खुद एक हेडेक है, इसका वेरिफिकेशन सोल्यूशन से ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, टीडीएस प्रोसेस होगा। तो फिर आप ये काम करें वेरिफिकेशन के लिए, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है स्टूडेंट्स, ये आप ये इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आप ले जाएं इसको, खैर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ रहा है स्टूडेंट्स -0.3819, बस ठीक है, -0.38 आप करें, इवन अगर आप 0.4 करेंगे तब भी आपका वहां पे खैर हो जाएगा गुजारा, बस इट्स ओके, ठीक है। 0.38 ये वैल्यू आप जरा निकालें, शाबाश, -3 माइनस √5 इर्रेशनल नंबर है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग आंसर होता है, लिहाजा आप -3 सॉरी स्टूडेंट्स -3 माइनस √5 और डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये मैंने जब इसका किया तो ये आ जाएगा -2.61862, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये आपने नहीं लिखना यहाँ पे सोल्यूशन सेट में, अगर हुआ तो ये आप लिखेंगे इर्रेशनल नंबर, इसका नॉन टर्मिनेटिंग आंसर होता है। क्लास 9 में आप ज़रा रेशनल, इर्रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो आइडियाज़ हम तो ये मान के जा रहे हैं कि आप लोगों ने क्लास 9 पढ़ा है। फिर अगर नहीं पढ़ा हो वो और यहाँ पे आप पहली दफ़ा आए हैं तो जो चीज़ आपको बताई जाए बस वो आप फॉलो करें, फिर इशारे में आपको बताया जाता है। अब ये विल आप ज़रा यहाँ पे लगाए तो इट्स ओके, इसको अब वेरीफाई करना इतना मुश्किल नहीं हुआ। आप यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे और स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी और स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे +3, राइट स्टूडेंट्स, 3 इंटू -0.38 प्लस 5 स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स, और ये आपका आएगा क्या, -0.38 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -0.38 प्लस 1, आप देखें कि ये 2 एग्जैक्टली 2 तो खैर नहीं आएगा, मगर अगर 1.999 आया इसका मतलब है या 2.001 आया, इट मीन्स के ठीक है, यहाँ पे तो हमने राउंड किया है इसको। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट करें कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट करता हूँ 0.38 स्क्वायर, बिकॉज माइनस स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई 0.38, ठीक स्टूडेंट्स, प्लस 5 अंडर रूट आंसर। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आया 2.001, इसका आंसर वो ज़रा आप देखें, शाबाश, ये इसका आंसर निकालें, राइट साइड पे 2 है। अच्छा, तो 0.38 स्क्वायर स्टूडेंट्स -3 मल्टीप्लाइड बाई 0.38 प्लस 1 अंडर रूट आंसर, तो ये आपका आ रहा है स्टूडेंट 0.06 और वो 2 है, तो तकरीबन 2 है। मैंने आपको क्या कहा, एग्जैक्टली 2 तो नहीं है, ये अगर आप करेंगे तो 2.061 वहां पे 2 आए थे, इसका मतलब है कि करेक्ट, इट इज नॉट एक्सट्रीनियस। ये बता दिया वहां पे, तो ये तो 0.38 तो नहीं था, ये तो 0.3812 था, तो ये अगर माइनस में थोड़ा सा मैं ज्यादा कर दूं यहाँ पे एग्जैक्टली 2 आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। इसी तरह अब आप ये करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो -2.62 आ जाएगा, 2.62 आ जाएगा स्टूडेंट्स। (2.62 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.62 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 5 इक्वल टू अंडर रूट आंसर। माय स्वीट स्टूडेंट्स, वंस अगेन इसने मुझे ये आंसर दिया, वेरी सिंपल। और वो आप करेंगे तो 2.62 स्क्वायर
minus bracket start 3 multiplied by 2.62 bracket closed plus 1 equal to under root आंसर, ये फिर वही आया 0.066. तो ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है, दोनों दे आर नॉट एक्सट्रेनियस. तो ये आपका हो गया सोल्यूशन सेट. एक दफ़ा प्लस लिखे बाद में माइनस लिखे, या दोनों आप कंबाइंडली लिखे, एक ही चीज़ है, यानी दीज आर एक्चुअली टू रूट्स. अब आपने देखा है तो ये रेडिकल इक्वेशन, इसके दो रूट्स आ गए और वो एक्सट्रेनियस नहीं थे. ये मैंने लिखा था शुरू में कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रेनियस रूट, ज़रूरी नहीं है कि हो. ठीक स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया रेडिकल इक्वेशन का, और इसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक्सट्रेनियस रूट, सोल्यूशन सेट इसका कैसे होगा. उम्मीद है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज़.